ज्ञान के ग्रह गुरु संवाद की राशि मिथुन में जा रहे हैं। गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस वर्ष वह मई से लेकर अक्टूबर तक ही मिथुन राशि में रहेंगे। यानी 12 महीने का सफर वह 5 महीने में पूरा कर रहे हैं। ग्रह की ऐसी स्थिति को अतिचारी अवस्था कहते हैं। अतिचारी यानी तेज चलना। गुरु किसी जल्दबाजी में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो काल करवट ले रहा है, युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। शनि के मीन राशि में जाने से उसमें बृहस्पति का क्या योगदान रहेगा, आपके और हमारे ऊपर गुरु के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा और हम कौन से अच्छे उपाय करके इस परिवर्तन को शुभ बनाएं, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व अधिकार के ग्रह गुरु राशि बदल रहे हैं। गुरु स्थिरता के प्रतीक हैं। 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस वर्ष वह 5 महीनों में ही राशि बदल रहे हैं। अतिचारी हैं। शुक्र, बुध और चंद्रमा भोग संसार के ग्रह हैं। ये पृथ्वी से नजदीक हैं, जल्दी राशि बदलते हैं। ठीक भी है, भोग और संसार जल्दी बदलाव चाहता है, लेकिन गुरु और शनि ज्ञान और अनुभव के ग्रह हैं। ये पृथ्वी और सूर्य से दूर हैं। गुरु 1 वर्ष तो शनि 2.5 वर्ष में राशि बदलता है। इन्हें बदलाव की जल्दी नहीं है। अनुभव ज्ञान के ग्रह है ना, अनुभव को ज्ञान में बदलने में समय तो लगता है। एक्सपीरियंस नीड्स टाइम टू ब्रिंग मैच्योरिटी। अभी 2025 में शनि और गुरु दोनों ही अतिचारी हैं। यह असामान्य बात है। अगले वर्ष भी गुरु जून से अक्टूबर तक 5 ही महीने में कर्क राशि से सिंह राशि में जाकर राशि बदल देंगे। इतना ही नहीं, अगले 8 वर्षों तक लगातार गुरु अतिचारी हैं। गुरु लगातार जल्दी जल्दी राशि बदल रहे हैं। प्रकृति हमें कुछ संकेत दे रही है। शिव की समाधि खुल चुकी है, काल करवट ले रहा है। तो हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का हम सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वीडियो में सबसे पहले यह जानेंगे परिवर्तन कब से कब तक होगा, फिर जानेंगे बृहस्पति मिथुन राशि में क्या परिणाम देते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है मिथुन राशि में, उसके बाद क्या उपाय करने चाहिए। इन सब बातों को जानने के बाद मैं सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो बृहस्पति मिथुन राशि में क्या करते हैं और उपाय क्या होंगे, यह 12 राशियों के लिए बातें कॉमन होंगी, इसलिए हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको अपने राशिफल को विस्तार से समझना है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले, कब यह राशि परिवर्तन हो रहा है? 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वह कर्क राशि में चले जाएंगे। 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक वह वापस मिथुन राशि में रहेंगे। तो यह बृहस्पति की चाल रहेगी। राशियां बदलते रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे तो 1 वर्ष तक, लेकिन बीच में राशि बदलकर कर्क में भी जाएंगे। बृहस्पति को समझते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि मिथुन में परिणाम क्या देंगे। बृहस्पति ग्रह विष्णु के स्वरूप हैं। गुरुवार को इसीलिए हम विष्णु की पूजा करते हैं। हरि ही गुरु बनकर आते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में श्लोक भी है, गुरु गुरुतमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्नग्भिः वाचस्पति उदारधीः। यानी श्री विष्णु गुरु हैं, क्योंकि वह सब विद्याओं का उपदेश करने वाले हैं। वह वाचस्पति भी हैं, यानी सब वाक, सभी विद्याओं के पति हैं। बृहस्पति ग्रह के भी 2 नाम हैं, गुरु और वाचस्पति। विष्णु का सृष्टि पालन करने का जो संकल्प है, वही बृहस्पति ग्रह के रूप में उत्पन्न होता है। जिस मिथुन राशि में जा रहे हैं उसे थोड़ा समझते हैं। यह कम्युनिकेशन और इन्वेंशन की राशि है। खोज व संसार का ग्रह है, संवाद की राशि है। क्यों? इसके स्वामी बुध हैं, वाणी के ग्रह। बुद्धि की राशि इसीलिए हम कहते हैं। इसका सिंबोलॉजी देखिए, एक मेल फीमेल एनर्जी के ट्रांसफर को दिखा रहा है, लेकिन यह ट्रांसफर फिजिकल प्लेन पे नहीं है, मेंटल प्लेन पे है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज दिखाता है। गुरु सबसे भारी ग्रह हैं। बुद्धि को टिकने के लिए
ज्ञान का आधार चाहिए। इसीलिए गुरु और बुध एक दूसरे को फिलोसॉफिकली और इंटेलेक्चुअली अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम जानेंगे बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने का क्या अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए, बृहस्पति 12 सालों में 12 राशियों का एक चक्कर पूरा करते हैं। एक वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो यह 12 सालों में एक बार बनने वाला योग है। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं। मिथुन भोग और संसार की राशि है। जब बृहस्पति इसमें जाते हैं तो मनुष्य के ज्ञान का उपयोग भोग और संसार के विस्तार के लिए होता है। मिथुन राशि शॉर्ट टर्म ट्रैवल कम्युनिकेशन को दिखाती है। गुरु ग्रोथ के प्लैनेट हैं। तो किन फील्ड्स में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है? जो ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों में काम करते हैं। जुपिटर इन जेमिनाई पीपल आर ट्रीटेड एज गुरु फिगर्स। संसार उनका सम्मान करता है उनके ज्ञान के लिए। महर्षि भृगु कहते हैं, सूर्य राजा है और बुध व गुरु दोनों उसके मंत्री हैं। मंत्री यानी मंत्रणा देने वाला, मंत्र देने वाला, सलाह देने वाला। तो किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा? जो लोग भी एडवाइजरी काउंसलिंग के क्षेत्रों में किसी तरह की सलाह देते हैं, चाहे वह फाइनेंस की हो, लाइफस्टाइल की हो, स्पिरिचुअलिटी की हो। बृहस्पति मिथुन राशि में होते हैं तो इसे विद्याधर योग भी कहते हैं। विद्याधर एक तरह के उपदेवता हैं, डेमीगॉड्स। यह कैलाश पर्वत के पास गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। शिव के गण माने जाते हैं। देवताओं के साथ उपदेवताओं के भी प्रकार होते हैं। इन्हें देवताओं का वैज्ञानिक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान में बहुत आगे होते हैं। अब संतान और विवाह के लिए बृहस्पति का यह गोचर सबके लिए कैसा रहेगा? नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को विवाह और संतान का कारक माना गया और एक भृगु सूत्र भी दिया गया नाड़ी ज्योतिष में कि बृहस्पति जब भी राशि के ऊपर आते हैं या सप्तम भाव के ऊपर आते हैं तो विवाह कराते हैं। संतान के लिए सूत्र दिया गया कि बृहस्पति जब भी राशि के ऊपर आते हैं तो वहां से पंचम भाव से पंचम दृष्टि को देखते हैं। पंचम भाव संतान का है तो वह संतान देते हैं। तो विवाह और संतान के लिए बृहस्पति का गोचर अगर आपकी राशि के लिए ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, एक बात का विचार जरूर रखना पड़ेगा कि दशा और अंतरदशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए। अपनी कुंडली जरूर देखिए। विवाह और संतान के लिए आपकी चलने वाली दशा और अंतरदशा का भी सपोर्ट होना चाहिए। गुरु उसको एक्टिवेट कर देंगे। बृहस्पति अच्छे होते हैं कुंडली में तो क्या परिणाम देते हैं, अशुभ होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इन 2 टॉपिक्स पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अभी आप उनका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर इन 2 वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप चाहें तो उन्हें भी खोलकर देख सकते हैं। बृहस्पति को और भी समझने में आपको सहायता मिलेगी। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक विनम्र निवेदन, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। इस गोचर से जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उन लोगों को बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में जाते हैं तो क्या बुरा परिणाम भी दे सकते हैं और क्या उपाय करने चाहिए। फिर राशिफल। तो सबसे पहले क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, बृहस्पति भारी ग्रह है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। जुपिटर इज हेवी प्लैनेट, नॉट मोबाइल। गुरु जिम्मेदारी भी है। मिथुन में वह कमिटमेंट नहीं देता है, यानी कुछ भी करेगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जैसे अगर टीचर होगा तो ऐसा सोचेगा ज्ञान दे दो और निकल लो, मुड़कर नहीं देखेगा कि स्टूडेंट पास हुआ या नहीं। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है और उससे सबसे दूर 180 डिग्री 7वें घर में वह मिथुन राशि में रहते हैं। तो अपने घर से दूर होना किसे अच्छा लगता है? अगली बात, बृहस्पति का परिणाम देने की क्षमता बुध की स्थिति पर भी निर्भर हो जाएगी। यहाँ पर क्यों? जो ग्रह जिस राशि में रहता है उस राशि का स्वामी जिस हालत में रहता है उस पर भी उसकी स्थिति निर्भर हो जाती है। जिसके घर में जो जाएगा, अगर घर का मालिक अच्छी स्थिति में होगा या बुरी हालत में होगा तो उसके परिणाम देने की भी क्षमता बदल जाएगी। अब बुध
बहुत चंचल प्लैनेट है, जल्दी-जल्दी राशि बदलने वाले ग्रह हैं। अभी आप देखिए गुरु और बुध मिथुन राशि में जून में रहेंगे, तो यह अच्छा परिणाम होगा। अगले साल देखिए जनवरी में बुध धनु में होंगे, गुरु मिथुन में, तो राशि परिवर्तन होगा बुध और गुरु का, ये बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन जब बृहस्पति इसमें होंगे और बुध कहीं वक्री हुए या नीच राशियों में गए, तो बृहस्पति के परिणाम देने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। एक और बात, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा और पुनर्वसु तो बृहस्पति को प्रिय हैं, लेकिन आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, राहु बृहस्पति का दुश्मन है। अगर कुंडली में राहु खराब है आपके, तो जब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे तो वह ठग बुद्धि देंगे, स्कैम करेगा व्यक्ति, फ्रॉड करेगा, गुरु के ज्ञान का नेगेटिव उपयोग करेगा। ध्यान रखिए आपकी स्वयं की कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, उस पर भी गुरु के रिजल्ट देने का बदल जाएगा पूरा का पूरा भाव। वाराह मिहिर मिथुन के गुरु को कंजूस कहते हैं। पर्सन गेट्स अनडन बाय हिज ओन माइजरलीनेस, और यह कंजूसी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, स्वभाव की भी होती है। गुरु जिम्मेदारी के ग्रह हैं, जिस भाव में जाएंगे अगर उस भाव की जिम्मेदारी से आप भागेंगे तो आपको तकलीफ देंगे। कहाँ की तकलीफ आएगी? उससे 7वें घर की तकलीफ आएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मीन राशि के लिए, बृहस्पति चौथे घर से चलेंगे, चौथा घर माँ का है। अगर आपने अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा, आलस्य किया, नेग्लेक्ट किया, तो वहां से जो 7वां घर है, 10वां भाव, कर्म का भाव, उसका नाश हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अगर समझें, तो बृहस्पति मिथुन राशि में 5वें घर से गुजरेंगे, तो वह तो संतान का भाव है। अगर आपने संतान को नेग्लेक्ट किया तो उससे 7वां भाव जो है, 11वां भाव इनकम का, वह नष्ट हो जाएगा। न्यूटन भैया का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई होता है ज्योतिष में भी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जिस घर में होंगे अगर उस पे आपने एक्शन ठीक से नहीं लिया, तो अपोजिट रिएक्शन के लिए भी तैयार रहिएगा। बृहस्पति अतिचारी स्थिति में भी है, यानी तेज गति से चल रहे हैं। 12 महीने का सफर 5 महीने में ही पूरा कर रहे हैं, किसी जल्दबाजी में है, 2.5 गुना तेज गति से चल रहे हैं। तो एक तो बृहस्पति शांति और स्थिरता के ग्रह, लेकिन जा रहे हैं बुध के की राशि में, जो स्वयं चंचल ग्रह है, और उसके बाद वह खुद भी अतिचारी बन रहे हैं। यह इसी साल नहीं हो रहा है, अगले 8 सालों तक बृहस्पति की यही हालत रहने वाली है। 8 सालों में शनि भी परिवर्तन की राशियों से गुजर रहे हैं, यानी मीन, मेष और वृष से। तो 2032 तक बृहस्पति और शनि मिलकर युग परिवर्तन कर देंगे। 32 के बाद संसार वैसा नहीं रहेगा जैसा हम आज देख रहे हैं। उपाय क्या करने चाहिए? पहला उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम। बुध और बृहस्पति दोनों के प्रत्याधी देवता यानी प्रिजाइडिंग डेटी भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से बृहस्पति और बुध दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगला उपाय, रुद्राक्ष। शिव का साक्षात स्वरूप इस धरती पर रुद्राक्ष है। हर ग्रह के अलग रुद्राक्ष हैं जिन्हें पहनने से शांति मिलती है। बृहस्पति और बुध दोनों के लिए ही हम 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उसके साथ 11 मुखी का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो यह युग परिवर्तन होने वाला है, इसमें आपको बड़ी सहूलियत, आसानी मिलेगी और ईश्वर की आपको कृपा मिलती रहेगी। अब सभी 12 राशियों का राशि परिवर्तन देखते हैं। राशिफल मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 3रे घर से हो रहा है। बृहस्पति भारी ग्रह है और 3रा भाव ट्रैवल का भाव है, इसलिए बृहस्पति को 3रा भाव बहुत अधिक पसंद नहीं है। लेकिन एक उपाय आपको देता हूं, आपका बृहस्पति यहाँ अच्छा परिणाम देगा। 3रा भाव से 9वां भाव जो उसका धर्म का भाव है और गुरु स्थान है, वहां बृहस्पति की दृष्टि जाती है। तो बृहस्पति की दृष्टि का लाभ लीजिए, मंदिर यात्रा कीजिए, अपने गुरु के स्थान जाइए, शॉर्ट ट्रैवल्स कीजिए, तो आपका बृहस्पति अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर 3रा बृहस्पति भी आपको बुरे परिणाम नहीं देगा, बल्कि जो लोग भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में हैं, यानी किसी तरह का संवाद का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, फाइनेंस फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देगा।
यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके विवाह के घर, पत्नी, पति के घर, स्पाउस के घर, 7वें घर पे जा रही है। तो बृहस्पति जहाँ भी देखते हैं, उनका कल्याण करते हैं। जो कुछ समस्याएँ आपके जीवन साथी को हो रही हैं, उनमें बृहस्पति बहुत मदद करेंगे आपकी। बृहस्पति से आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसा मैंने बताया था, उनकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे तो जा ही रही है, तो आपका धर्म और भाग्य एक्टिवेट हो रहा है। जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, उतना आपका भाग्य भी एक्टिवेटेड रहेगा। यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके इनकम के घर पे जा रही है, तो इनकम को ग्रोथ देंगे। देखिए, तीसरा, 7वां, 11वां यह तीनों काम त्रिकोण के भाव हैं। काम यानी संसार की इच्छा, और इनका सूत्र कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपके 9वें घर से, यानी धर्म के घर से, जो भाग्य भी है। तो धर्म से जुड़े रहेंगे, भाग्य जगेगा, तभी आपकी कामना पूर्ति यहाँ बृहस्पति करेंगे। आपको बहुत छोटे रूप में मैंने बहुत बड़ा सूत्र दे दिया, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। गुरु के चरण पकड़ कर रखें, मंदिरों में जाते रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। वृष राशि के लिए बृहस्पति आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, धन और परिवार की वृद्धि करेंगे, सबसे आपके संबंध मधुर बनाएंगे, क्योंकि आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। जो लोग भी पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्रों में हैं, एडवाइजर्स, काउंसलर्स हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ का बृहस्पति बहुत प्रमोशंस लेके आ रहा है। यहाँ बृहस्पति आप लोगों को मन में प्रसन्नता देगा, परिवार में वृद्धि देगा, कुछ मंगल कार्य ज़रूर कराएगा। घर में कोई शादी विवाह या किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। बृहस्पति यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से आपके रोग स्थान 6ठे भाव को देख रहे हैं, रोग से मुक्ति देंगे। कुछ पुरानी समस्याएं अगर शरीर से जुड़ी हुई चल रही हैं, उनमें बृहस्पति आपको मदद दे देंगे। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के 8वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। समाधि का घर है, पुराने जन्मों के बचे हुए कर्मों का निष्पादन करने का घर है, यानी डेट फ्री होने का टाइम है। बृहस्पति ज्ञान से आपको डेट फ्री करते हैं, यानी यह समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं पिछले जन्म के कर्मों से अपने आप को मुक्त कर सकूं, बंधन से। तो बृहस्पति ज्ञान देंगे, समाधि देंगे, शास्त्रों में बहुत रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं बहुत होंगी, और वहां जाने से आपके पुराने जन्मों के बहुत सारे बंधन कटेंगे। दान ज़रूर दीजिएगा, बृहस्पति दान के ग्रह हैं। 8वां भाव गुरु के चरणों को दिखाता है। अपने गुरु के चरण पर कुछ दान ज़रूर रखिए, सेवा ज़रूर कीजिए, आपको बहुत इससे आनंद भी होगा। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों लाभ यहाँ बृहस्पति आपको दे देंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके करियर के घर पे जाएगी, तो अगर आपने 7वीं दृष्टि वाले सूत्र को पकड़ लिया, गुरु के चरण पकड़ लिए, तो यहाँ बृहस्पति आपको करियर में भी बड़ी उछाल दे सकते हैं। हालांकि वृष राशि के लिए बृहस्पति अकारक ग्रह हैं, लेकिन उनका दूसरा गोचर शुभ होता है, तो तभी आपके लिए बुरा गोचर हो सकता है अगर आपने 7वीं दृष्टि वाले सूत्र को इग्नोर किया, यानी धर्म से नहीं जुड़े, तो फिर आपको करियर में धन कमाने में समस्याएं आ सकती हैं। धर्म से जुड़े तो यह बृहस्पति वृष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही आएंगे। राशि के ऊपर जब बृहस्पति आते हैं, तो हमें ज्ञान देते हैं, हमारा समाज में प्रभाव बढ़ता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। हम अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, तो फिर राशि के ऊपर आए हुए बृहस्पति हमें परेशान भी करते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अक्सर ये मिसनोमर है कि बृहस्पति भारी है, जहाँ बैठता है उस जगह को दबा देता है, नुकसान करता है, लेकिन यह सिर्फ तभी होता है जब आप उस घर से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को इग्नोर करें। तो पहला घर क्या है? आपका स्टेटस है, आपका फिज़िकल और मेंटल डिस्पोज़िशन है। अगर आप अहंकार में आ जाएँगे, ज्ञान के अहंकार में, तो फिर आपका नुकसान करेगा। नहीं आएँगे, तो आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। लोग आपको पूजेंगे, लोग आपके ज्ञान की वजह से आपकी तारीफ करेंगे, आप भी लोगों के काम आएँगे और लोग भी आपको सम्मान देंगे। अगर यहाँ से बृहस्पति की बात करें, तो 7वीं दृष्टि से आपके मैरिज के घर को देखेंगे, तो शादी के लिए अगर आप इच्छुक हैं,
उम्र है, महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो शादी बहुत सारे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कराएँगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 5वें संतान के घर को भी देखेंगे। अगर उसकी भी इच्छा है, दशाएँ चल रही हैं, तो संतान का भी लाभ कराएँगे, क्योंकि बृहस्पति संतान और विवाह दोनों के कारक हैं। तो मिथुन राशि के लिए तो यह दोनों ही चीज़ें एक्टिवेट होती हुई दिख रही हैं। 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य और धर्म को भी देख रहे हैं, तो भाग्य और धर्म की वृद्धि करेंगे, अगर आप इनसे जुड़े हैं। लंबी यात्राओं को भी दिखाते हैं और हायर एजुकेशन को भी। तो बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन लेने के लिए लंबी यात्राएँ करेंगे, दूर देशों की या दूर प्रदेशों की, दोनों ही हालत में अच्छा है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का राशि के ऊपर आना और जब-जब बुध अच्छे होंगे, तब-तब यह बृहस्पति पूरा अच्छा परिणाम दिखाएँगे आप लोगों को। जैसे जून 2025, जनवरी 2026 यह विशेष शुभ महीने होंगे आप लोगों के लिए। जो लोग भी पढ़ाई-लिखाई, इंटेलेक्चुअल प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर सबसे अच्छा होने वाला है। धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव से होगा। 12वें भाव में बृहस्पति को अधिक बल नहीं दिया गया। वह सिर्फ धर्म के लिए अच्छा माना जाता है। दूर प्रदेश की यात्रा करनी है तो अच्छा है। तीर्थ यात्रा करने के लिए बृहस्पति अच्छे हैं। अगर अपने भोग के लिए धन का खर्च करना चाहते हैं, तो बृहस्पति यहाँ शुभ खर्च कराएँगे। जैसे यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे जाती है, जो प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स का घर है। तो बहुत सारे लोग अचानक से कोई नया घर या नई गाड़ी खरीद लेंगे। तो पैसे खर्च तो होंगे लेकिन बर्बाद नहीं होंगे। बृहस्पति इस बात का ध्यान ज़रूर रखेगा कि आपके पैसे के खर्च से आपको सुख मिले, सांसारिक सुख, भोग मिले। लेकिन उससे भी अच्छा व्यय है, अगर 12वाँ घर खर्च का है और बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, तो 12वें घर में जब बृहस्पति का गोचर करे, तो धर्म पर व्यय कीजिए, यानी मंदिर जाइए, दान दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। फिर यहाँ के बृहस्पति आपको बहुत आध्यात्मिक शांति और प्रगति दोनों देंगे। अगर बृहस्पति देखें तो 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो उसका भी शमन करेंगे। अच्छी बात है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जहाँ देखते हैं उस जगह को वह पुष्ट करते हैं, अच्छा है। लेकिन किसी तरह की बीमारी लेकर भी आ सकते हैं, तो बीमारी दूर करेंगे लेकिन पहले लाने के बाद, या कोई पुरानी बीमारी होगी तो उठ खड़ी होगी, आप उसका इलाज कराएँगे और फिर स्वस्थ हो जाएँगे। दूर देशों की यात्रा करने के लिए तो बहुत अच्छा है ही। यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे जा रही है, जो साधना का घर है। पुराने जन्म के बचे हुए कर्मों को निष्पादित करने का घर है। तो बृहस्पति देखिए आपके तीनों धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। चौथे, 8वें और 12वें घर को देख रहे हैं। यह मोक्ष त्रिकोण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 त्रिकोण कहे गए, जिसमें 4, 8, 12 को मोक्ष त्रिकोण कहा गया। बृहस्पति स्वयं ज्ञान और मुक्ति के ग्रह हैं। तो 12 में बैठे हैं, 4 और 8 को देख रहे हैं। देखिए वह क्या संदेश लेकर आए हैं। यह युग परिवर्तन की शुरुआत है। आप लोगों के लिए शुरुआत में ही ज्ञान के ग्रह बृहस्पति, ज्ञान के घर, मुक्ति के घर 12वें घर से गुजर रहे हैं। अच्छी बात है। जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, संसार की भी रक्षा होगी और आध्यात्म भी आपका पुष्ट होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके 11वें घर से गुजर रहे हैं। आपके 5वें और 8वें भाव के मालिक हैं। तो संतान के घर और समाधि के घर के स्वामी हैं और 11वें इच्छा पूर्ति के घर से गुजर रहे हैं। संतान से जुड़ी हुई कुछ अच्छी सूचना आपको ज़रूर मिलेगी। संतान जन्म का भी लाभ हो सकता है, जिन्हें इच्छा है या दशा अनुकूल चल रही है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5वें संतान भाव पर भी जा रही है। 11वाँ भाव इच्छा पूर्ति है, लाभ है। महर्षि पराशर कहते हैं इसमें बैठे सारे ग्रह हमें लाभ देते हैं। गुरु प्रभाव का ग्रह है और 11वाँ भाव हमारे मित्र को और सरकार को, समाज को दिखाता है। आपका समाज में प्रभाव बढ़ेगा। आपके अपने ज्ञान की वजह से आपको काम और लाभ ज़रूर मिलेगा। सरकार से पुरस्कार भी मिल सकते हैं। कुछ लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ज़रूर मिल सकती है। पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। हालाँकि आप लोगों के लिए सिंह राशि की शनि की ढैया चल रही है, लेकिन इस समय जो बृहस्पति की स्थिति है उसकी वजह से आप लोगों को ढैया के कष्ट से
राहत जरूर मिलती रहेगी। बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव नए काम की शुरुआत है। तो शनि भी बहुत बार ढैया साढ़े साथी में कुछ नया काम शुरू करा देते हैं। बृहस्पति आपके इस कदम को सपोर्ट करेंगे ही। तो कुछ नया काम जो पेंडिंग है या शुरू करना चाहते हैं, आइडियाज हैं अच्छे, तो जरूर एक्ट कीजिए। बृहस्पति आपको उसमें सफलता देंगे। 9वीं दृष्टि से बृहस्पति विवाह के घर को देख रहे हैं, तो जीवन साथी को भी तरक्की मिलेगी। तो संतान, आध्यात्म, जीवन साथी, इनकम, पब्लिक, गवर्नमेंट, न्यू वर्क, इन सब को लेकर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यही इस साल का आपका थीम रहेगा जब बृहस्पति मिथुन में जा रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वें भाव में बहुत बार बृहस्पति को भारी कहा गया, लेकिन यह एक मिसनोमर है। कहा जाता है कि बृहस्पति 10वें भाव में कर्म का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 10वें भाव में हो, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। योर्स ट्रूली ऑल्सो हैज दिस सेम प्लेसमेंट। तो किन के लिए बुरा है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है बृहस्पति भारी करते हैं। बृहस्पति डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं, ज्ञान के प्लैनेट हैं। अगर 10वें यानी कर्म स्थान में आप डिसिप्लिन नहीं हैं, ज्ञान से नहीं चलते हैं, दूसरों को अपने ज्ञान का लाभ नहीं देते हैं, तो बृहस्पति आपको अपना लाभ नहीं देंगे। इसलिए ज्ञान के सहारे रहिए, सत्य संकल्प रहिए। तो 10वें घर का बृहस्पति तो विश्व प्रसिद्ध भी बना सकता है। लोग अपने ज्ञान के लिए पूजे जाते हैं। तो कन्या राशि के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो रही है? आपके चौथे और 7वें घर के मालिक हैं बृहस्पति। परिवार ही परिवार, सुख ही सुख, यही तो दिख रहा है। परिवार में वृद्धि और सुख साधनों में भी वृद्धि। कैसे? देखिए, बृहस्पति की यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे जा रही है, जो परिवार को दिखाता है, और 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे जा रही है, जो परिवार को दिखाता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जिन घरों को देखते हैं उन्हें पुष्ट कर देते हैं। तो आपके परिवार में वृद्धि होगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे। चौथा भाव प्रॉपर्टी और व्हीकल को भी दिखाता है। यह भी आपको नए मिल सकते हैं। नया बड़ा घर आप खरीद सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, तो यह अच्छा है। वर्क प्लेस पे आपको जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। तो मैंने कहा था, अगर जिम्मेदारियों से भागेंगे तभी 10वें घर का गुरु आपके लिए बुरा है। क्योंकि वह जो करना चाहता है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वह जो देना चाहेगा वह आपको देगा नहीं। आप देख लीजिए आप कैसे हैंडल करते हैं 10वें गुरु को। यह आग से खेलने जैसी बात है। गुरु को हाथी कहा गया। हाथी की सवारी आसान नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो सभी आपको देखते हैं, क्योंकि सबको सर ऊंचा करके देखना पड़ता है आपको। आप हाथी के ऊपर बैठे हैं। यह सम्मान की बात है, यह पावर की बात है। तो यहाँ गुरु 10वें घर में अच्छे परिणाम देंगे। 9वीं दृष्टि से वह आपके छठे यानी नौकरी के घर को देख रहे हैं। तो 10वें घर में बैठे हैं, जो नौकरी का घर है, कर्म का, और छठे घर को भी देखेंगे, जो भी नौकरी का घर है। तो अच्छी बात है। जॉब में इंक्रीमेंट्स मिल सकती हैं, प्रमोशंस मिल सकती हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रोग स्थान भी है छठा, शत्रु भाव भी है, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो बृहस्पति का 10वां गोचर जो लोग धर्म से जुड़े हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 9वें घर से होगा। 9वां भाव बृहस्पति को पसंद है। 9वां गोचर उन्हें अच्छा लगता है। क्यों? 9वां भाव धर्म का है, आपके गुरु स्थान का है। जब आप धर्म और गुरु स्थान से जुड़े रहते हैं तो यह भाग्य का भी भाव है। तो भाग्य को बृहस्पति एक्टिवेट कर देता है। अक्सर एक बात कही जाती है, गुरु जहां बैठता है उस जगह को भारी कर देता है, दबा देता है। यह एक मिसनोमर है, यानी गलतफहमी है। इसका मतलब बृहस्पति जिस घर से गुजरे उस घर का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर बृहस्पति धर्म है, वह आपको दंड भी देगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो फिर वह आपको पुरस्कार भी देगा। तो 9वां घर आपके गुरु का स्थान है, मंदिर है। धार्मिक यात्राओं को भी दिखाता है, लंबी यात्राओं को भी दिखाता है। मंदिर जाते रहिए, अपने गुरु से जुड़े रहें तो अच्छा है। यहाँ से देखिए, बृहस्पति आपके राशि को भी देखते हैं और आपके 5वें घर को भी देखते हैं। तो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इन तीनों को धर्म त्रिकोण कहा गया। तो बृहस्पति धर्म के ही तो ग्रह हैं, इसीलिए उनका पहला, 5वां, 9वां गोचर बहुत मामलों में धार्मिक
मामलों में अच्छा होता है और धन देने के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह भाग्य को एक्टिवेट करते हैं। बृहस्पति जब यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखते हैं, तो फिर आपका प्रभाव बढ़ाते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, धन भी देते हैं, क्योंकि फिजिकल और मेंटल डिस्पोजिशन आपका पॉजिटिव हो जाता है। आप में उत्साह बहुत रहता है, ऊर्जा रहती है, आइडियाज अच्छे आते हैं। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखते हैं। वाणी भाव है, हाथ का भाव है, तो मेहनत आप करेंगे अपने हाथों से। शॉर्ट ट्रैवल को भी दिखाता है। ट्रैवल करते रहेंगे तो आपके लिए बृहस्पति एक्टिवेट रहेंगे। यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को भी देख रहे हैं, तो संतान की वजह से भी आपको मन प्रसन्न रहेगा। 9वां भाव भी लक्ष्मी भाव है, 5वां भाव भी लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हालांकि तुला राशि के लिए 2 अकारक घरों के यानी तीसरे और छठे घर के मालिक हैं, लेकिन फिर भी चूंकि नवा गोचर हो रहा है, इसलिए वह आपके लिए शुभ रहेगा। शनि वैसे भी देखिए युग परिवर्तन की आप लोगों की शुरुआत कर ही चुके हैं, उनका भी गोचर आपके लिए अच्छा है, बृहस्पति का भी गोचर अच्छा है। 2 बड़े ग्रहों का अच्छा गोचर तुला राशि वाले लोगों को जीवन में आगे ज़रूर बढ़ाएगा। सरकार से और बड़े लोगों से मदद दिलाएगी, उनकी कृपा मिलेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लेंगे और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति को 8वां गोचर पसंद नहीं है। बहुत बार इसे असुर योग कहा गया। मेरे गुरुजी कहते थे बृहस्पति दान और ज्ञान का ग्रह है। अष्टम भाव में व्यक्ति सिकुड़ जाता है, वह उसकी अपनी यात्रा है। बृहस्पति यहाँ अगर आप आध्यात्मिक हैं तो अच्छा है, लेकिन आपको अपना ज्ञान दूसरों के लिए भी देना पड़ेगा। जैसे देवता देते हैं, इसलिए उनका नाम देवता है। असुर छीनते हैं, राक्षस हरण करते हैं, इसलिए इसीलिए इस योग का नाम असुर योग कहा गया कि अष्टम भाव का गुरु आदमी के ज्ञान और धन को देने में कंजूस बना देता है। वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा था, वाराह मिहिर कहते हैं मिथुन राशि में बृहस्पति कंजूसी देता है। फिजिकली और मेंटली आदमी इमोशनली कंजूस हो जाता है, तो सावधान रहिए, दूसरों के लिए मदद दीजिए, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो। तब आपका अष्टम भाव का बृहस्पति बुरे परिणाम नहीं देगा, नहीं तो आपको धन का नाश कराएगा और आपके कामों को रोक देगा। क्यों? बृहस्पति देखिए यहाँ से आपके दूसरे घर को देख रहा है, धन के भाव को। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे तो धन की वृद्धि करेगा, अच्छे काम नहीं करेंगे, कंजूस होंगे तो धन को रोक देगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके चौथे घर को। तो परिवार में आपको खर्च बढ़ा देगा या अचानक का ट्रांसफर करा देगा। ट्रैवल बहुत छोटे-छोटे करने पड़ेंगे, क्योंकि अष्टम भाव भी ट्रैवल का है और 12वां घर भी ट्रैवल का है, चौथा घर भी ट्रैवल का है। तो यहाँ से वह 12वें घर को भी देख रहा है और चौथे घर को भी देख रहा है, अष्टम में तो खुद बैठा 8वें में। तो आपकी बहुत सारी ऐसी यात्राएँ होंगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगी। नौकरी में है तो ट्रांसफर भी हो सकता है। क्यों? 8वें भाव से गुरु और शनि का गोचर जॉब में सडन चेंजेस देता है, करियर में ब्रेक देता है या न्यू जॉब की तलाश करनी पड़ जाती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 8वें भाव को हम गुरु का चरण भी कहते हैं। गुरु चरणों की सेवा कीजिए। यह 8वें भाव के बृहस्पति का मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया। इसके अलावा वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें दोनों धन घरों के मालिक हैं। अष्टम भाव में जाते हैं तो अचानक का धन मिल सकता है, गड़ा धन। तो क्योंकि 8वां भाव अचानक धन लाभ भी कराता है। धर्म से जुड़े रहेंगे तो रक्षा भी होगी और धन लाभ भी होगा। आप चूज़ कर लीजिए आपको कैसे अपना जीवन बिताना है बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन में। धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 7वां हो रहा है। 7वां घर बृहस्पति को बहुत पसंद तो नहीं है, लेकिन केंद्र स्थान होने से बृहस्पति विष्णु भाव की पुष्टि ज़रूर करते हैं। तो 7वां घर क्या है? विवाह का है। नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है, बृहस्पति विवाह के ग्रह हैं और जब वह विवाह के घर से गोचर करते हैं, तो जिन लोगों की विवाह की एज है, इच्छा है और अपनी कुंडली में दशा सपोर्ट कर रही है, तो उनकी शादी ज़रूर करा देते हैं। तो यहाँ बृहस्पति इसके लिए तो अच्छा योग बना रहे हैं। 7वां घर व्यापार का भी है, तो व्यापार में भी आपको पार्टनरशिप में आगे बढ़ाएँगे, व्यापार के लिए अच्छा है। यहाँ से बृहस्पति की
7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है, तो आपके स्टेटस को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। यह अच्छी बात है। बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 11वें इनकम के घर को देख रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट को देख रहे हैं, दोस्तों से मदद को देख रहे हैं। तो यहाँ बृहस्पति धन की वृद्धि करेंगे और आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाएँगे। यह अच्छी बात दिखती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जा रही है। तो तीसरा भाव क्या है? नई शुरुआत का, छोटी यात्राओं का, फ्रीलांस वर्क का, कोई भी ऐसा काम जो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल। तो वहाँ ऐसे सब लोगों के लिए अच्छा, जैसे कोई टीचर है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन लोगों को प्रमोशन देगा। वैसे भी देखा जाए तो बृहस्पति आप लोगों के लिए आपके चौथे घर के भी मालिक हैं, परिवार के घर के भी। तो परिवार में वृद्धि तो होती हुई दिख रही है। शनि की जो ढैया आप लोगों की शुरू हुई है, उसमें बृहस्पति का गोचर यानी आपकी राशि के स्वामी का पॉजिटिव गोचर आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठा घर बृहस्पति को गोचर करने के लिए पसंद नहीं है। क्यों? किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अशुभ भाव से होना अच्छा नहीं है। शुभ ग्रह अशुभ भाव की पुष्टि कर देता है। तो छठा भाव आपका रोग है, शत्रु है, ऋण है। बृहस्पति इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो यह एक समस्या की बात हो सकती है। वैसे भी मकर राशि के लिए बृहस्पति अच्छे घरों के मालिक तो है नहीं, उनका मैंडेट तो अच्छा नहीं है आपके लिए। 12वें और तीसरे घर के मालिक हैं, तो आपको संघर्ष देना चाहते हैं, दौड़-भाग कराना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। छठे भाव में आए हैं, तो आपके 12वें भाव को छठे भाव से देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो खर्च बढ़ाएँगे। बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो काम में वर्कलोड बढ़ा देंगे वर्क प्लेस पे, अचानक का ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छी बात यह हो सकती है कि अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो प्रमोशन भी दिला सकते हैं। यह एक अच्छी बात है। क्यों? छठा भाव नौकरी का भी है। यहाँ से बहुत बार बृहस्पति का गोचर हमको जॉब में प्रमोशन दिला देता है, लेकिन गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है। यहाँ से अगर हम उनकी 9वीं दृष्टि देखें तो आपके दूसरे भाव पे जा रही है, तो धन आपका खर्च कराएँगे, धन लेकर भी आएँगे और बहुत अधिक धन आपको खर्च भी कराएँगे। बहुत बार आपको रेकलेस खर्च कराने पर इम्पेटस देंगे, यानी आपकी ऐसी इच्छा होगी सडन कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और आप बिना सोचे-समझे अपना धन खर्च कर देंगे। तो बृहस्पति का यह गोचर आप लोगों को नेगेटिव रिज़ल्ट्स देगा, कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देगा, लेकिन आपको बहुत सोच-समझ कर यहाँ बृहस्पति का गोचर पार करना पड़ेगा। मकर राशि के लिए 7.5 तो समाप्त हो गई, लेकिन बृहस्पति कुछ चैलेंजेज़ अभी भी आपको दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि काम-धंधा तो चलता रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 5वें भाव से है, अच्छा गोचर है। बृहस्पति 5वें भाव के गोचर को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला, 5वां और 9वां धर्म त्रिकोण कहा गया। बृहस्पति 5वें घर में जब बैठते हैं, तो वह 9वें घर को अपनी 5वीं दृष्टि से देखते हैं और पहले घर को 9वीं दृष्टि से। तो 1, 5, 9 तीनों धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर देते हैं। बृहस्पति मंत्र के और शास्त्र के ग्रह हैं। 5वां भाव भी पढ़ाई-लिखाई का ही तो है। इष्ट देवता का है, मंत्र साधना का है। इसलिए बृहस्पति को पंचम गोचर अच्छा लगता है। कुंभ राशि के लिए देखिए तो बृहस्पति आपके दूसरे और 11वें दोनों इनकम के घर के मालिक हैं और 5वें लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। 7वीं दृष्टि से आपके इनकम के घर को देख भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। इनकम आपकी बढ़ने वाली है और प्रभाव क्षेत्र भी आपका बढ़ेगा। क्यों? बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपकी राशि को भी देखेंगे। बृहस्पति जब राशि को देखते हैं, तो व्यक्ति का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। लोग उसे नमस्ते करते हैं, उसे इज़्ज़त देते हैं, किसी तरह की प्रमोशन होती है। बहुत बार ऐसे लोगों को सरकारी पुरस्कार या रिकॉग्निशन भी ज़रूर मिलता है। यहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाग्य और धर्म के घर को देखेंगे। जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, उतनी आपकी तरक्की बृहस्पति देंगे। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जो काफ़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि कहते हैं उतरता शनि कुछ न कुछ देता है और बृहस्पति उस देने में मदद भी कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी पॉजिटिव बात हो रही है बृहस्पति के इस गोचर से। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मीन राशि के लिए बृहस्पति आपके चौथे घर से गोचर करेंगे। राशि के स्वामी हैं,
7.5 आप लोगों की चल रही है, उसमें बृहस्पति का यह गोचर आपको लाभ देगा। चौथा गोचर बृहस्पति का अच्छा परिणाम देता है। चौथा भाव मन का भाव है, धर्म का भी घर है, हमारे परिवार का भी घर है। यहाँ से देखिए तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखते हैं, जो मोक्ष त्रिकोण का घर है। 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, वह भी मोक्ष त्रिकोण का घर है और चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण है। तो 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति को चौथे भाव में गोचर करना, बैठना, चाहे वह जन्म कुंडली में हो, चाहे गोचर में, अच्छा लगता है। हाँ, मन में कुछ चिंता भी ज़रूर देते हैं और परिवार में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा देते हैं। ट्रैवल्स कराते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, उनके लिए यह बृहस्पति सबसे अच्छा होता है। या धर्म के क्षेत्रों से जो लोग काम करते हैं, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनके लिए अच्छा है। एडवाइज़र और काउंसलर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देता है। यहाँ से बृहस्पति, जैसा मैंने कहा था, 8वें भाव को देखता है, तो ज्ञान की तरफ आदमी का मन ले जाता है। आदमी समाधि की तरफ प्रवृत्त होता है, यानी उसका मन करता है धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का। यहाँ से वह 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, तो यात्राएँ बहुत कराता है, लेकिन वो धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएँ होती हैं। खर्च तो ज़रूर बढ़ाता है, लेकिन पैसा लेकर भी आता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वह आपके कर्म स्थान को देखता है, तो प्रमोशन देता है। वर्कलोड बढ़ता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन साथ में प्रमोशन भी मिलता है। चौथे भाव का गुरु मीन राशि के लिए अच्छे परिणाम दे रहा है। अभी आप स्क्रीन पर शुभ-अशुभ बृहस्पति से जुड़े वीडियोज़ देख रहे होंगे, रुद्राक्ष से वीडियो जुड़ा देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।